मैं आपकी शरण में हूं नाथ। अब मेरी कोई बस नहीं कि मैं आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लूं। और देखो, हृदय की बात बताए, बातें चाहे जितनी बना लिया जाए, सच्चाई की तुम्हें बात बता रहे, अगर डट के 24 घंटे सावधानी पूर्वक भजन नहीं है तो माया थप्पड़िया के रौंद देगी, कोई भी हो। इतना बात समझ लेना। इसका मतलब होता शरणागति। ये समझ ना, ये जब एक को गोली बंदूक में नहीं बजती है ना, तो डकैत क्या करता है, क्या करता हाँ सर मार ला ले ये है ना, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में शरणागति कहते हैं, उसे आप अंग्रेजी में सरेंडर की सरेंडर क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती। सरेंडर, हाँ। अब एक को गोली नहीं रह गई तो अब समझा के सामने से, तो इसलिए तो ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार, अब एक को सामर्थ्य नहीं रह गई प्रभु। अब आपकी शरण में तो जय जय श्री राधे या जय जय सिया राम या नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो ये जो है, ये हमारी शरणागति का प्रतीक है। और हम जिस इष्ट के आराधना में लगे होते हैं, हम उनकी जय जयकार करते हैं जहां हम लगे होते हैं। तो ये शरणागति का प्रतीक। अंतर में अगर भगवत चिंतन, हनुमान जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण आपका भजन छूटा, उसी क्षण माया उसे विपत्ति में फंसा देगी, कोई ऐसा कार्य करवा देगी, जलता रहेगा हृदय भगवत स्मरण। और हम सबसे कठिन अनुभव कर पाए हैं जीवन में कि निरंतर भजन करना सबसे कठिन बात है। प्रवचन कर लेना, खूब फैला लेना, समाज जोड़ लेना, ये सब सरल है, लेकिन मन को एकाकार करके निरंतर प्रभु में लगाना, ये सबसे कठिन बात है। ये सबसे कठिन बात है। इसीलिए सब रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं। और ये नहीं खुला तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि मन का कार्य है संकल्प विकल्प करके भोगों में जाना। तो आपकी विद्वता मन को नहीं रोक पाएगी, आपकी प्रवीणता, आपका नाना प्रकार का वैभव, आपका नाना प्रकार की कलाएं मन को नहीं रोक पाएगी। मन को रोकने के लिए कृपा निधान भगवान का भजन चाहिए। अगर भजन नहीं, पक्की बात समझ लो, तो नाटक भले हो जाए, सच्चाई नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। अगर भजन की आनंद वृत्ति है कि तो बहुत जोर का। कई बार हमने कहा है कि अध्यात्म कभी पैसे से नहीं मिलता और पैसे से कभी अध्यात्म नहीं खरीदा जा सकता। आज क्या हो रहा है, क्योंकि वो संपत्ति नहीं है हमारे पास। कौन सी? नाम। भजन रूपी संपत्ति होगी, फिर बात बन जाएगी। वो केवल पढ़े लिख करके तो आप देखो ना, हर डिपार्टमेंट में कितना विज्ञान विस्तृत हो गया है, कितना विस्तृत है। तो ये भी पढ़ाई है। शास्त्र पढ़ करके हम आपको प्रवचन सुना रहे हैं, बोलने की कला, शब्दों का प्रयोग, लक्ष्यदार भाषण, ये सब कलाएं हैं। लेकिन परब्रह्म की अनुभूति के बिना अगर एक भी व्यक्ति का परिवर्तन कर दिया जाए तो हमें बता दो, अगर खुद उसका रसास्वादन नहीं लिए तो लाखों को प्रवचन सुना सकते, परिवर्तन एक का भी नहीं होगा। हमें लगता है कि अपने लोगों को भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए आचरण पवित्र रखने चाहिए। बस इसी से सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आज जहां देखो अर्थ की प्रधानता है। अध्यात्म क्या है, हमें ये बताओ, अध्यात्म क्या है? क्या हमारी बात सुन करके आप प्रभावित हो गए, इसको अध्यात्म कहते हैं? नहीं। अध्यात्म आप देखो, हमारे ब्रह्म ऋषि उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुषों की एक बार उनके साथ संभाषण हुआ तो जीवन की धारा बदल गई, जीवन की धारा बदल गई। अगर निष्काम नहीं है प्रवचन करता तो धारा नहीं बदल सकता, क्योंकि धारा यही नहीं बदली तो आंखें से बदल जाएगी। निष्कामता, हमारे शास्त्र जो है ये निष्काम महामहिमा में उपस्थित करते हैं आपको, निष्कामता में। हम लोग सकामता में फंस गए हैं। आज जो अभी हमें उपदेश मिल रहे हैं वो घुमाकर शास्त्रों का अर्थ बदलकर सकामता की तरफ ले जाया जा रहा है। किसकी सकामता? आपकी कामना की पूर्ति होगी ऐसा प्रलोभन, और जिससे हमारी कामना की पूर्ति होगी वैसा प्रलोभन। कई तरह की ऐसी धारणाएं बनती चली जा रही कि सत्य वस्तु क्या है, भगवान क्या है, भगवत प्राप्ति का स्वभाव स्वरूप क्या है, ये सब ढकता चला जा रहा है। इसीलिए अच्छा, और अगर बोला गया तो एक की निंदा, दूसरे को सपोर्ट, तीसरे की अवहेलना, चौथे की निंदा, ये नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का स्वरूप ये नहीं।